ये तो साधुओं को तय करना है कि शरीर में लाठियां खानी है, जेल जाना है, अपने मठ मंदिरों की संपत्तियां इन गुंडों से कब्जा करवाने हैं। हनुमान जी की तरह उसके लिए हम लोग शत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जो कि तपोभूमि तीर्थ है, जिसकी चिंता वर्तमान में कौन कर सकता है। पिछली बार भले ही हम लोग शांत बैठे रहे हो, लेकिन इस बार तो शांत नहीं बैठे। ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही भाजपा के मंत्रियों और विधायकों द्वारा किए जा रहे दल बदल ने पार्टी को पेशोपेश में डाल दिया है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दे रहे सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी में बड़ी सेंध लगा चुके हैं। अखिलेश के इस दांव से भाजपा को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी है और पार्टी द्वारा घोषित 107 प्रत्याशियों की पहली सूची में 44 ओबीसी और 19 एससी वर्ग के लोगों को टिकट दिए जाने से यह साबित हो रहा है भाजपा को सवर्णों से ज्यादा आसरा दलितों और पिछड़ों पर है। भाजपा के इस कदम को योगी आदित्यनाथ सामाजिक समरसता बता रहे हैं। भाजपा के कोर वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के हाथ में होगी। भाजपा की इस रणनीति को अमली जामा पहना दोबारा योगी सरकार को सत्ता में लाने के लिए संत समाज भी इस बार चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपने अभियान में जुट गए हैं। भगवान राम की कर्मस्थली और उनकी संकल्प भूमि चित्रकूट से इस अभियान का श्री गणेश किया गया है। तीर्थ स्थल की रामायणी कुटी में विश्व हिंदू परिषद कानपुर प्रांत के द्वारा चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस बैठक में जितेंद्रानंद सरस्वती ने जो कहा उसका मतलब संत समाज को उनका कर्तव्य बोध कराना था। जिस परिस्थिति में आज हम खड़े हैं, हमारे सामने करो या मरो की स्थिति, ये तो साधुओं को तय करना है कि शरीर में लाठियां खानी है, जेल जाना है, अपने मठ मंदिरों की संपत्तियां इन गुंडों से कब्जा करवाने हैं या अपने मठों में स्वतंत्र कीर्तन भजन करने की स्थिति में मानसिक शांति की अवस्था में रहना है। इसलिए आप सभी पूज्य संतों से हम तो निवेदन करने के लिए निकले हैं। विश्व हिंदू परिषद के धर्माचार्य संपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में चित्रकूट के 7 संतों ने विहिप और बजरंग दल के एजेंडे पर काम करने की बातें कही। जिस प्रकार गिलहरी ने भी अपनी उस पुल में तटबंध में, उसी प्रकार की हम सब मिलकर के हनुमान जी की तरह उसके लिए हम लोग शत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम सारे संतों को श्री चित्रकूट धाम की चिंतन बैठक में केवल एक ही संकल्प लेना है, क्योंकि ये संकल्प की भूमि ही है कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जो कि तपोभूमि तीर्थ है, जिसकी चिंता वर्तमान में कौन कर सकता है, वो महाराज श्री ने बताया है कौन बचा सकता है। और सामने भी हम देख रहे हैं, लक्ष्य भी सामने हमारे है, तो बस उस चीज को ध्यान में रख करके ही आगे का कार्य करना है, उस कार्य को गति प्रदान करना है। पिछले चुनाव में निष्क्रिय रहे संत समाज को विधानसभा चुनाव को ईश्वरीय कार्य समझते हुए पूरी ताकत और मनोयोग से राम के अनन्य सेवक हनुमान की तरह अपने बल का प्रयोग करने का एहसास कराया। और स्वाभिमान के लिए तो सब कुछ लोग लगा देते हैं। इसलिए इस बार, पिछली बार भले ही हम लोग शांत बैठे रहे हो, लेकिन इस बार तो शांत नहीं बैठे। निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच में बैठना नहीं है। राम जी का मंदिर बन रहा है, राम जी का मंदिर अभी बना नहीं है और बीच में कोई अवरोध आएगा तो उस अवरोध को तोड़ेंगे नहीं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भी अपने लंबे चौड़े वक्तव्य में योगी आदित्यनाथ को कुबेर के घर का बताते हुए उनकी ईमानदारी की तारीफ कर साधु संतों को इशारों में यह समझाने का प्रयास किया कि योगी उनके लिए क्यों जरूरी है। लोग कहते हैं राज्य सत्ता में लोग पैसा कमाते हैं। संयोग से ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री दोनों के बच्चे ही नहीं है। और महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो गोरखपुर के महंत हैं, तो मैं ये कह दूं कि कुबेर के घर के मालिक हैं।
कह सकता हूं ना कि गोरखपुर का मठ कुबेर का घर है। आज से नहीं, महाराज जी कह रहे पीढ़ियों से कुबेर का घर। तो वो कुबेर के घर के मालिक तो पहले ही थे। जब आप ऐसे लोगों को, वैराग्यवान लोगों को, निष्प्रहर निर्लोपी लोगों को, राज्य सत्ता का निर्माण व्यक्तिगत कामों के लिए होता है क्या, या नीतियों के लिए होता है? अयोध्या का मंदिर ये सामान्य मंदिर नहीं है, हिंदुस्तान के गौरव का मंदिर है, हिंदुस्तान के सम्मान का मंदिर है, धर्म की, संस्कृति के गौरव और सम्मान का मंदिर है। अगर एक ही शब्द में बोलना हो तो हिंदुस्तान की मूंछ के सम्मान का मंदिर है। भविष्य में भी थोपने वाला ना आ जाए, ये चिंता तो हमको और आपको करनी होगी। इस चिंता को कैसे करेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ही जानते हैं। जब चंपत राय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या से चुनाव न लड़ने पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो वही दे सकता है। उनके द्वारा राम मंदिर का 3D एनिमेशन जारी किए जाने पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि उसे चुनाव से जोड़ा गया है वह इसे ठप कर दें, इसे आगे न बढ़ाएं। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, फिर गोरखपुर से चुनाव हो गया। तो वही बताएं। मंदिर का 3D एनिमेशन, मंदिर का 3D एनिमेशन जोड़ने दीजिए, उसको तैयार करने में 4-6 महीने लगे हैं। वो 3D एनिमेशन स्वयं मैंने प्रसारित किया है, लार्सन टुब्रो ने उसको बनाया है। जिनको लगता है कि 3D एनिमेशन चुनाव के साथ जोड़ा जाए वो इसको ठप कर दें, वो ऐसे आगे ना बढ़ाएं। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।